वो एक वोट बैंक बन करके रह गए हैं, इसके सिवा कुछ नहीं। व्यवसाय में, व्यापार में या अन्य जो भी रोजगार उपलब्ध कराने वाले संसाधन हैं, वहाँ पर मुसलमान क्या हैं, उनकी स्थिति कितनी है कि इस देश पर, इस देश के संसाधनों पर जितना हिंदुओं का अधिकार है उतना ही अधिकार मुसलमानों का भी है। जितने कट्टर राष्ट्रवादी हिंदू हैं उतना ही कट्टरवादी राष्ट्रवादी मुस्लिम भी हैं। इस देश का बंटवारा धार्मिक आधार पर हुआ है और यहीं से भारत में रहने वाले मुसलमानों को लगने लगा कि हम उपेक्षित हैं क्या, कि यह मुल्क जितना मेरा है उतना ही आपका है। आपने कहा कि बिहार में मुसलमान कहाँ खड़े हैं, कहीं नहीं खड़े हैं। कोई किसी का नाम लेके डराए तो उसके षड्यंत्र को भी समझना चाहिए। हमारे यहाँ के बिहार के जो मुसलमान हैं वो राजनीतिक तुष्टीकरण के भाव में बहकर अपना सारा काम खराब कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं अमन शांडिल्य। हमारे YouTube चैनल प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना नहीं भूलें और साथ में आपको प्रतिदिन हमारे वीडियोज़ मिलते रहें, इसके लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। आज की जो हमारी परिचर्चा है वो बिहार के मुस्लिमों के सामाजिक, राजनैतिक, शैक्षणिक, आर्थिक सभी पहलुओं पर है। क्या बिहार के मुसलमान, जो अभी जातिगत जो सर्वे हुआ, कास्ट सर्वे हुआ, उसमें बिहार में मुस्लिमों की संख्या लगभग 18% दिखाई गई, जो बहुत बड़ी संख्या है अगर सारे मुस्लिमों को एक कर दिया जाए। हालांकि उसमें से 4-4.5% अगड़ी जाति के मुसलमान हैं, बाकी सब के सब पिछड़ी जाति के मुसलमान हैं। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में बताया गया था कि किस तरह से मुसलमान, जो पिछड़ी जाति के मुसलमान हैं, उनकी आर्थिक स्थिति कितनी खराब है और किस तरह से वो पिछड़ेपन का शिकार हैं। लेकिन भारत और बिहार की राजनीति या अन्य राज्यों की राजनीति में जहाँ तक मैं देखता हूँ वो एक वोट बैंक बन करके रह गए हैं, इसके सिवा कुछ नहीं। बिहार की राजनीति में भी कुछ ऐसा ही है। बिहार की राजनीति में 1-2 पार्टियाँ उन्हें अपना वोट बैंक समझती हैं या उनके हितों के लिए कुछ काम भी करती हैं, या मुस्लिमों को जो मिलना चाहिए वो बिहार की राजनीति से, बिहार की शासन व्यवस्था से मिल पा रहा है। इन तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता और इन विषयों के अच्छे जानकार, अच्छी पकड़ रखने वाले और अपने बेबाक बातों से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जो भी बातें हैं उनको आपके सामने रखने में जो माहिर हैं वो हैं अभिषेक कौशिक जी, हमारे साथ हैं। अभिषेक जी, मैं आपको, चूँकि हमारे माध्यम से हमारे दर्शक, खास करके मुस्लिम दर्शक, इसको जानने का, सुनने का ज़रूर प्रयास करेंगे। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि बिहार की राजनीति में अभी जो कास्ट सर्वे हुआ, कास्ट सर्वे में 18% के आसपास मुस्लिम आबादी दिखाई गई, लेकिन 18% के हिसाब से उनकी भागीदारी सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, राजनैतिक तौर पर, शैक्षणिक तौर पर अगर देखा जाए तो बिहार के मुसलमान कहाँ हैं? शासन व्यवस्था में उनकी हिस्सेदारी कितनी है? सरकारी नौकरियों में उनकी हिस्सेदारी कितनी है? इसके साथ साथ व्यवसाय में, व्यापार में या अन्य जो भी रोजगार उपलब्ध कराने वाले संसाधन हैं, वहाँ पर मुसलमान क्या हैं, उनकी स्थिति कितनी है? दूसरी बात कि शिक्षा जगत में शैक्षणिक स्थिति उनकी, उस पर अगर सर्वे कराया जाए या देखा जाए तो मुसलमान कहाँ मिलेंगे, कहाँ पर पाए जाएंगे, यानी उनका स्थान कहाँ होगा अन्य के रिस्पेक्ट में? देखिए, एक बात हम सबको समझ लेना चाहिए और मुस्लिम भाइयों को भी समझना चाहिए कि इस देश पर, इस देश के संसाधनों पर जितना हिंदुओं का अधिकार है उतना ही अधिकार मुसलमानों का भी है।
जितने कट्टर राष्ट्रवादी हिंदू हैं उतना ही कट्टरवादी राष्ट्रवादी मुस्लिम भी हैं। न हिंदू के राष्ट्रवाद पर कोई संदेह है, न मुस्लिम के राष्ट्रवाद पर संदेह है। दुर्भाग्यवश हमारे देश के मस्तिष्क पर एक कलंक लग गया कि आज़ादी के बाद इस देश का बंटवारा धर्म के आधार पर हो गया, और यहीं से और इस गलती के लिए हमारे उस समय के तात्कालिक नेताओं को इतिहास कभी माफ़ नहीं करेगा। खास करके छोड़ देता हूँ मैं, हमारे दर्शक समझ जाएंगे। आम जो मुसलमान हैं, आम जो हिंदू हैं, वो सब में भाईचारा का भाव है। हिंदू मुस्लिम कर, क्योंकि मैंने कहा कि दुर्भाग्यवश इस देश का बंटवारा धार्मिक आधार पर हुआ है, और यहीं से भारत में रहने वाले मुसलमानों को लगने लगा कि हम उपेक्षित हैं क्या। लेकिन जो मान, जो सम्मान, जो प्रतिष्ठा, जो अपनापन इस देश के मिट्टी में उनको मिला, वह शायद पाकिस्तान के मुसलमानों को नहीं मिला होगा। वहाँ की मिट्टी पाकिस्तान के मुसलमानों को उतना सम्मान, उतना महफूज महसूस नहीं करते होंगे जितना महफूज हमारे यहाँ के मुसलमान करते हैं। हम यह बात आपके प्रश्न से पहले इसलिए कहना सोचा कि ताकि हमारे दर्शकों को, खास करके मुसलमान भाई दर्शकों को यह लगे कि यह मुल्क जितना मेरा है उतना ही आपका है। सिर्फ मुल्क को और मुल्कियत को समझने का समझ होना चाहिए। हमारी दृष्टि में कोई मिलावट नहीं होनी चाहिए। अगर कोई कहे कि किसी देश प्रदेश का विकास का मानक हिस्सेदारी और भागीदारी हो जाए तो सभी विद्यालयों को, विश्वविद्यालयों को, अनुसंधान केंद्रों को बंद कर देना चाहिए, इंडस्ट्री को बंद कर देना चाहिए। लेकिन ऐसी बात नहीं है। यह हिस्सेदारी और भागीदारी सिर्फ कुर्सी को हासिल करने के लिए ही शोभा देता है। शोभा शब्द भी नहीं प्रयोग करना चाहिए, लेकिन राजनीतिज्ञों के लिए कह रहे हैं। आपने कहा कि बिहार में मुसलमान कहां खड़े हैं? कहीं नहीं खड़े हैं। न आगे हैं, न पीछे हैं, न दाहिने हैं, न बाएं हैं, न नीचे हैं, न ऊपर है। जहां हैं वहीं हैं, कहीं नहीं है। अब मुसलमान भाइयों को समझना चाहिए, ये हम बार बार कह रहे हैं इस बात को, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। और कोई किसी का नाम लेके डराए तो उसके षड्यंत्र को भी समझना चाहिए। अगर हमारे प्रदेश में अच्छा विद्यालय हो तो सभी जाति धर्म संप्रदाय के बच्चे वहां पढ़ेंगे, कोई मजदूरी नहीं करेगा, कोई बेरोजगार नहीं होगा। और जिस शैक्षणिक हाशिए की बात आप कह रहे थे वो शैक्षणिक उत्थान होगा। लेकिन जब आप डर डर के वोट करिएगा तब तो ये सारी चीजें होगी। तो डरने वाले डराने वाले दोनों को समझना होगा कि आपने क्या दिया। 1973 में मात्र 2 वर्ष के लिए बिहार में मुस्लिम मुख्यमंत्री हुए गफूर साहब। उसके बाद मुसलमान कहां? मात्र 2 साल। आजादी के बाद से अभी तक में मुस्लिमों का वोट तो आपने लिया, मुस्लिमों को तो खूब डराया, मुस्लिमों को तो खूब गुमराह आपने किया। और उन्हीं के समय जयप्रकाश जी का आंदोलन बिहार में, जो पूरे देश में क्रांति और देश की सत्ता परिवर्तन करने का एक संकेत दे दिया। तो
मुसलमान का कंट्रीब्यूशन हम हमेशा कह रहे हैं कि हिंदुओं से कम नहीं है देश में। इस देश के सम्मान उत्थान सेनाओं में मुस्लिम भाई जो सैनिक हैं वो का कमजोरी से लड़ते हैं? कमजोरी से नहीं लड़ते हैं, सिर्फ उनको भटका दिया जाता है, सैनिकों को नहीं। कुछ नेताओं जो है जो मुस्लिम समाज के जो नेतृत्व करते हैं उनको भटकाया जाता है और वे समाज को डाइवर्ट कर देते हैं। उनको आधुनिक शिक्षा से जुड़कर भारत के गति के साथ, भारत के साथ कदम में कदम मिलाकर, प्रदेश के राजनीति के साथ कदम में कदम मिलाकर जब आगे वो बढ़ेंगे सकारात्मक दृष्टि से, हिंदू मुस्लिम को भाई भाई कंधा मिलकर गले मिलकर अगर आगे बढ़ेंगे, बिना भय के, बिना राग के, बिना किसी के तुष्टीकरण के। एक चीज और बता रहे हैं कि हमारे यहाँ के बिहार के जो मुसलमान हैं वो राजनीतिक तुष्टीकरण के भाव में बहकर अपना सारा काम खराब कर रहे हैं। उनको डर लग रहा है मस्जिद भी रहेगा और मंदिर भी रहेगा, उसकी अपनी अपनी अहमियत है, उसकी अपनी निजता है, लेकिन जब प्रदेश और देश और समाज की विकास की बात है तो आपको तो जज करना होगा, बच्चों को देखना होगा, अपने समुदाय कम्युनिटी को देखना होगा, गांव घर मोहल्ले को देखना होगा। तो उनका स्थिति यथावत है राजनीतिक रूप से बिहार में। अब यथावत से आगे बढ़ना, राइट लेफ्ट करना अब तो उनके हाथ में है। 24 और 25 का आगमन है, अब वो विचार करें क्या करते हैं नहीं करते हैं, फिर डरेंगे या डराने वाले से के षड्यंत्र को समझ जाएंगे। अब तो ये उनके हाथ में है। अभी तक तो लगातार गफूर साहब के बाद उनको राजनीतिक हाशिए पर रखा गया। और गफूर साहब भी क्या थे? देखिए, एक बात को समझिए कि मुसलमानों को, भारतीय मुसलमानों को थोड़ा बहुत जो कुछ भी बल अधिक मिला है, जो भी प्रश्रय मिला है, जो भी अपने आप को विस्तार करने का हक हकूमत जो मिला है, वो कांग्रेस ने ही दिया है। बाकी सब ने उनका वोट लिया। हम तो कह रहे हैं एक चीज और आज कह रहे हैं फिर कि रामविलास पासवान जी के साथ कै गो मुसलमान हैं, चिराग पासवान जी के साथ कै गो मुसलमान है? अरे कम से कम एक बार तो आवाज उठाए ना, ये लोग को समझना होगा। अभी आप सुन रहे थे अभिषेक कौशिक जी को, जो बिहार के मुसलमान और मतलब कि पूरे भारत के मुस्लिमों पर, खास चूँकि बिहार अभी चर्चा का केंद्र बना हुआ है, तो बिहार के मुसलमानों पर अपनी राय रख रहे थे और बहुत स्पष्टता से अच्छी जानकारी देते हुए उन्होंने अपनी बात कही।